अगर आप भी अपनी केरला ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि कैसे इस गॉड्स ओन कंट्री को एक्सप्लोर किया जाए, बिकॉज यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए कि काफ़ी डिफिकल्टी आती है इसको प्लान करने में। चाहे आप एक सोलो बैकपैकिंग ट्रिप करना चाह रहे हो या लग्जूरियस रोड ट्रिप, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको इस ट्रिप को प्लान करते टाइम जाननी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे, विच इज बेस्ट टाइम टू ट्रैवल केरला। क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया है और आप एक कंफर्टेबल और प्लेजेंट अगर मौसम देख रहे हैं तो केरला में अगर आप सितंबर से मार्च या फिर मैक्सिमम अक्टूबर से फेब के बीच में अगर आप देख रहे हो, दैट इज द बेस्ट टाइम। तब आपको ड्राई सीजन मिलेगा, कंपेरेटिवली जो टेम्परेचर है वो काफी डिसेंट होगा, प्लेजेंट होगा एंड आप एक कंफर्टेबल ट्रिप कर सकते हैं। केरला मॉनसून्स में भी बहुत खूबसूरत हो जाता है, बिल्कुल क्लाउड से घिरा हुआ, और एक अलग ब्यूटी दिखने को मिलती है। तो अगर आप कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है और आप तसल्ली से देखना चाहते हैं, तो आप मॉनसून्स में भी कंसिडर कर सकते हो। ये ट्रिप बहुत खूबसूरत होगी, बट थोड़ा बफर डे आपको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी पूरे प्लान्स ही चेंज हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज हाउ टू रीच केरला, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट रास्ते हैं, हर रास्तों के अपने खुद फायदे और नुकसान हैं। सबसे पहले चलते हैं फ्लाइट्स पर। तो केरला की आप अगर फ्लाइट लेते हैं तो आप त्रिवेंद्रम या कोची, ये दोनों स्पॉट्स की ले सकते हैं एंड बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको 4 to 5K के बजट में, अगर आप मुंबई से ले रहे हैं या दिल्ली से ले रहे हैं, इसमें आपको मिल जानी चाहिए अगर आप थोड़ी सी पहले बुकिंग कर रहे हो तो। और सीजन टू सीजन भी बहुत डिफर करेगा। तो इस रेंज में आपने फ्लाइट्स कर ली तो आप अपनी ट्रिप या तो साउथ से शुरू कर सकते हो या नॉर्थ से शुरू कर सकते हो, उस हिसाब से आप अपनी फ्लाइट्स प्लान कर सकते हो। और फ्लाइट्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने कोची से ट्रिप स्टार्ट की है तो कोची पे ही मत एंड करना। कोची से स्टार्ट कर रहे हो तो नीचे त्रिवेंद्रम, और अगर आप त्रिवेंद्रम से स्टार्ट कर रहे हो तो कोची, बिकॉज नहीं तो आपको वापस से आना पड़ जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे जस्ट टू कैच अ फ्लाइट। तो इस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी फ्लाइट्स कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए ट्रेन्स की, तो एर्नाकुलम या कोल्लम, ये सारी जगहों की आपको ट्रेन्स मिल जाती है, बट ये बहुत लॉन्ग जर्नीज है। तो अगर आप विद इन केरला इंटरनली अगर आप लेना चाहते हैं ट्रेन, तब फिर भी ठीक है, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है अगर आप बाहर की जगहों से आ रहे हैं। तो अगर आपके पास है उतना टाइम 2 दिन देने का ट्रैवल के लिए, तो आप ज़रूर कर सकते हो। 3 से 5 हज़ार डायनेमिक प्राइस और कौन सी ट्रेन और कौन सा डिस्टेंस, इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो वाया IRCTC। और अगर मैं बात की जाए रोड ट्रिप की, तो मैंने जैसे मुंबई से केरला रोड ट्रिप की थी, बहुत ही स्मूथ था, टुकड़ों में रोक के हम पहुँचे थे। तो रोज़ ओवरऑल अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं केरला तो काफ़ी स्मूथ है, कुछ रास्तों को छोड़कर। तो आप वो भी कंफर्टेबल वे में अपनी पूरी रोड ट्रिप केरला में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की, विच इज़ एक्टिविटीज़। तो केरला के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के साथ साथ यहाँ की एक्टिविटीज़ भी बहुत फेमस है। तो अगर आप एक वाटर पर्सन है तो आप यहाँ पर सर्फिंग सीख सकते हैं, यहाँ पे बैम्बू राफ्टिंग होती है, कायाकिंग होती है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इंजॉय करते हैं हाइक करना, तो मुन्नार के आसपास आपको अनगिनत प्लेसेस मिलेगी हाइक करने के लिए एंड यू विल लव इट। आप वहाँ पे 7 से 8 दिन भी बिता सकते हैं आराम से। और अगर आप बात की जाए पैराग्लाइडिंग की, तो ये सारी चीज़ें आपकी वैगमन में भी हो जाती है। बट ये सारी एक्टिविटीज़, जिप लाइनिंग अगर आपको ट्राई करना है, वो भी बहुत बढ़िया होता है, मुन्नार में हाईएस्ट है इन केरला। तो आप ये सारी चीज़ें आराम से प्लान कर सकते हो। अब हम चलते वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ फूड। तो केरला के फूड ने तो मेरा दिल जीत लिया। आई एम अ टोटली साउथ इंडियन फूड लवर। मैं सुबह शाम इडली डोसा खा सकती हूँ। बट अगर आप इसके साथ साथ वैरायटी चाहते हैं तो यहाँ पर डेजर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे, पहली बात तो मुन्नार अगर आप जा रहे हैं, वहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्रीज़ है, माकोफा नाम की है, वहाँ जाना। इतनी वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल एंड यम्मी चॉकलेट्स है, मतलब बहुत ही बढ़िया थी। बाकी अगर आप रास्ते से लेते हैं तो शायद इतनी बढ़िया नहीं लगेगी, बट वो हैंडमेड चॉकलेट्स आप ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फूड की, तो आप सद्या लंच के टाइम ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया होता है, टेस्टी होता है, बहुत रीजनेबल होता है। मेरा फेवरेट क्ले ओवन करके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे ज़रूर जाना, बहुत ही बढ़िया सद्या था। लंच टाइम पे होता है खाली, तो वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपको वहाँ के लोकल चीज़ें ट्राई करनी है तो बनाना चिप्स ट्राई करना। और वहाँ पे बहुत सारे मीठे शक्करपारे के भाई होते हैं, बेसिकली वो भी बनाना में रैप्ड होते हैं। बट ये बनाना की जितनी भी वैरायटी ऑफ चिप्स और शक्करपारे हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। और आपको ये सारे स्टोर्स, मैंने जैसे आलेपे से लिया था, पर हर जगह आपको मिल जाएंगे, बहुत टेस्टी होते हैं। ये फूड के मामले में तो आई थिंक बेस्ट है। और वर्कला में आपको सब तरह के वैरायटी ऑफ कैफ़ेज़ मिलेंगे। आप सरवा कैफ़े जाते हैं, अगर आप ट्रिप इज़ लाइफ कैफ़े जाते हैं, इनका तो एम्बियंस भी बढ़िया है। फूड वाइज अगर बात की जाए तो वहाँ के लोकल कुजीन्स अगर आप ट्राई करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपको मज़ा आ जाएगा अपनी ट्रिप पे। अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज़ योर आइटनरी।
तो अगर आइटनरी की बात की जाए तो केरला बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। एंड अगर आप सिर्फ 7 दिन के लिए आ रहे हैं तो आपको बहुत लिमिटेड जगह ही आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो बेस्ट टाइम है अगर आप 7 से 10 दिन के लिए, 10 दिन इज़ अ गुड टाइम टू एक्सप्लोर केरला। तो जैसे कि मैं बताऊँ मैंने अपनी ट्रिप कैसे की थी। हमने स्टार्ट किया था वायानाड से, एंड वायानाड के लिए मेरी जो फ्लाइट थी वो थी कैलीकट यानी कोझिकोड के लिए। वहाँ पर पहुँचे हमने, वहाँ से वायानाड का रास्ता है 3 आवर्स ओनली, तो हम बाय कार वायानाड पहुँच गए। मैंने पूरी ट्रिप के लिए एक अपनी कार बुक कर ली थी, तो उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी मेरी पूरी ट्रिप। तो जैसे मैं वायानाड पहुँची, वहाँ पर मैंने 3 दिन दिए। वायानाड में भी बहुत डिफरेंट एरियाज़ है एक्सप्लोर करने के। टी गार्डन से बहुत सारी एक्टिविटीज़ है आप जो कर सकते हो, एंड स्टेज बहुत लग्जूरियस आपको मिल जाएंगे। हर तरह के फैंसी विलाज अगर आप देख रहे हो या बजट में हॉस्टल्स देख रहे हो, ये सारे तरह के आपको स्टेज मिल जाएंगे। तो 2 से 3 दिन आप वायानाड में आराम से दे सकते हो। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी अथिरापल्ली वाटरफॉल। ये मेरा की हाईलाइट था, मुझे जाना था यहाँ पर, तो मैंने थोड़ा सा डी रूट लिया था। हालांकि वायनाड एक ऐसी जगह है कि अगर आप कोची लैंड करके वायनाड जाते हो तो एक्चुअली थोड़ा सा आप ऑपोजिट जा रहे हैं रूट के, तो आप के पास अगर दिन ज़्यादा है तो आप वायनाड को इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपनी ट्रिप आप कोची से स्टार्ट करके सीधा नीचे की तरफ जा सकते हैं, विच इज़ मुन्नार। डेस्टिनेशंस आपको अपने पसंद के हिसाब से चूज़ करनी पड़ेगी। तो मेरे को अथिरापल्ली जाना था, तो मैं वायनाड से फिर चली गई थी अथिरापल्ली, जो 1 दिन के लिए हमने वाटरफॉल भी देख लिया था एंड स्टे किया था 1 नाइट के लिए। तो इस तरह से अथिरापल्ली 1 दिन में कवर किया। फिर नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन थी मुन्नार। तो जो अथिरापल्ली से मुन्नार का डिस्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, एंड रोड्स भी कुछ एरियाज़ में बहुत फेवरेबल नहीं थी, बट मेरे पास टाइम था तो मैंने उसको स्ट्रेच किया और फिर मैं पहुंच गई थी मुन्नार। एंड मुन्नार मैं रुकी थी 3 दिन के लिए अगेन। वहाँ के लोकल कल्चरल इवेंट्स देखे थे, जैसे कथकली, मार्शल आर्ट शोज, चॉकलेट फैक्ट्री गई थी, वहाँ पे टी गार्डन गई थी, और वहाँ का सबसे सुंदर टाउन जो आप नहीं मिस कर सकते दैट इज़ सूर्यनैली, जहाँ से आपका कुल्लू-कुमिलाई टी स्टेट भी आप जा सकते हो, वहीं से रास्ते हैं सारे। तो वो एरिया के लिए मैंने स्पेसिफिकली 2 दिन दिए थे। अगर आपको हाइकिंग का शौक है तो आप मुन्नार में उसी एरिया में रुके, सूर्यनैली में बहुत सारे डिफरेंट हाइक्स कर सकते हो। बेहद खूबसूरत जगह है मुन्नार, अगर आप ट्रेडिशनल मुन्नार से थोड़ा और दूर जाएं तो। उसके बाद में मेरी ट्रिप थी मुन्नार से एलेपे की। ये भी डिस्टेंस, अगेन ये सारे डिस्टेंस जो मैं कवर कर रही थी ये 4-5 घंटे के थे। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस खाली अथिरापल्ली टू मुन्नार था। फिर हम पहुंच गए थे एलेपे। एलेपे में मैंने 2 दिन दिए थे। 1 दिन मैंने बीचेस एक्सप्लोर किए थे वहाँ के और बहुत चिल किया था। 1 दिन बैक वाटर के लिए मैंने शिकारा राइड ली थी, स्पीड बोट करी थी, वो सारी हाउस बोट में भी मैं कुछ घंटों के लिए गई थी, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी। इस हिसाब से आप एलेपे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप हाउस बोट ही रहना चाहते हैं तो आप 1 दिन में पूरा इंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फिर नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट ट्रिप थी वो थी वर्कला की। वर्कला को मैंने अराउंड 3 दिन दिए थे। मुझे वहाँ पे सर्फिंग सीखनी थी, वहाँ के बीचेस एक्सप्लोर करने थे, वहाँ के कैफ़ेज़, वहाँ के जो क्लिफ्स है, वहाँ के स्टेज, सब कुछ बहुत अमेजिंग है। और वर्कला एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए वर्केशन कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे तसल्ली से अपने 3 दिन दिए थे, आप और एक्सटेंड कर सकते हो, और अपनी ट्रिप एंड कर दी थी एंड में आकर त्रिवेंद्रम में। तो इस तरह से मेरी पूरी आइटनरी थी जिसमें मुझे 10 डेज़ लगा। थोड़ा सा हश था, थोड़ा कुछ टाइम पे मुझे रोज़ नेक्स्ट डे डेस्टिनेशन हेड करनी पड़ती थी, बट मेरे पास टाइम कम था, मुझे जगह ज़्यादा देखनी थी, तो मैंने इस तरह से पूरी अपनी आइटनरी डिस्ट्रीब्यूट की थी। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट विच इज़ द बजट फॉर केरला। तो बजट की बात की जाए तो सबसे पहले अगर आप फ्लाइट्स देखो तो आपको विदिन 7 to 8K में आराम से रिटर्न मिल जानी चाहिए अगर आप थोड़ा सा पहले प्लान कर रहे हो, नहीं तो 10K इज़ अ वेरी गुड बजट जिसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट फ्लाइट्स के बाद में आता है आपका इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सबसे महंगा है अगर आप कैब ले रहे हो। तो जैसे मेरी जो पूरा डिस्टेंस की कैब थी वो अराउंड 25 to 30K की रेंज में पड़ी थी, जो मुझे एयरपोर्ट से पिक करके एयरपोर्ट पे ही ड्रॉप किया था। ये मैंने पूरा बुक किया था महाराजा ट्रैवल्स के साथ, एंड काफ़ी कंफर्टेबल रहा मेरी पूरी ट्रिप। एंड मुझे एक डेडिकेटेड ड्राइवर भैया मिले, उन्होंने प्रॉपर समझाया, वो वहीं के लोकल थे, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी मेरी ट्रिप वहाँ पर। इसी के साथ अगर आप खुद से ट्रैवल करना चाहते हैं, आप खुद से फ़्लाइट ले रहे हैं या खुद से ट्रेन्स ले रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। आपको ईजिली मिल जाएंगी सारी ट्रेन्स इधर उधर जाने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात की जाऊँ स्टेज़ की, तो स्टेज़ आपको हर तरह के मिलेंगे केरला में। लग्जूरियस जिसका 10-15 हज़ार पर नाइट होगा, या फिर बजट फ्रेंडली होटल्स, या फिर एकदम हॉस्टल्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कुछ जगह पे थोड़ा इशू है, जैसे अगर आप एलेपे में हॉस्टल्स ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है आपके पास ऑप्शन थोड़े कम हो, पर वर्कला में बहुत सारे होंगे। तो एरिया टू एरिया आपके थोड़े स्टेज चेंज होते
होते रहेंगे। जैसे वायनाड में आपको बहुत ही बेहतरीन लग्जूरियस स्टे मिलेंगे, तो स्टे हर रेंज में है, अंडर 1000 to 2000 रुपीज़ ये आप मिनिमम है जो आपको देना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आप जितना जितना एक्सटेंड करते जाते हो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, एंड उसी की ये सारे कॉस्ट है जो आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात की जाऊँ एंट्री फीस की, तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स नहीं है जिसके लिए आपको बहुत एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। एंट्री फीस इस नॉर्मल 100, 200, 500 की रेंज में है, तो 2-3 हज़ार के बजट में आपका आराम से हो जाएगा। अगर आप नेशनल पार्क जा रहे हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा। सर्फिंग अगर आप करते हो तो 15 to 2000 रुपीज़ आपका पर डे लगता है, उसमें कुछ आवर्स के लिए आपको पूरा सिखाया जाता है। अगर आप कायाकिंग करते हो तो भी 1000 रुपीज़ के आसपास होता है। बोट राइड्स करते हो उसके भी, अगर शिकारा और ये भी करते हो तो भी 2 से 3 हज़ार रुपये। ये सारा इन जनरल बजट है जो आप एक्टिविटीज़ पे अलॉट करते हो। तो ये मेजर चंक्स है जहाँ पे आपको पूरी ट्रिप के पैसे लगेंगे। फूड की बात की जाए तो केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबल प्लेसेस जहाँ पे इतना टेस्टी और इतना सारा खाना मिलता है। अगर आप सद्या खाते हो आपको 100 रुपीज़ में आपका पेट भर जाएगा और इतनी वेराइटी ऑफ चीज़ें मिलेंगी। तो फूड तो लिटरली आप 500 के अंदर भी अपने तीनों मील्स कर सकते हो, और 1000-2000 अगर आप वर्कला में कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कर रहे हो तो और ज़्यादा लग जाएंगे। बट बहुत सारी वेराइटी है, और प्लीज़ डोंट मिस सद्या ड्यूरिंग लंच, यू विल लव इट। बनाना चिप्स आप हर जगह आपको मिल जाएगा, एलेपे में आप ट्राई कर सकते हो। चॉकलेट्स आप ट्राई कर सकते हो इन मुन्नार। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं केरला की पूरी ट्रिप को एक्यूमुलेट करूँ ये सारे फैक्टर्स लेते हुए, तो आपकी एक डिसेंट ट्रिप आराम से 50-60 हज़ार रुपये लग जाएगा अगर आप कर रहे हैं विद प्राइवेट टैक्सी। बट अगर आप प्राइवेट टैक्सी नहीं कर रहे हैं, खुद से बजट फ्रेंडली कर रहे हैं, तो आप आराम से 30,000-35 के आसपास भी कर सकते हैं, जिसमें 7 to 10 डेज़ की आपका स्टे, एक्टिविटीज़ एंड आना जाना सब कुछ इंक्लूडेड होगा। बट वो बहुत बजट टाइट होगा। तो 30 to 50 की एक्चुअली इज़ द रेंज जिसमें आप आराम से अपनी पूरी केरला ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ टिप्स टू डू बिफोर प्लानिंग योर केरला ट्रिप। सबसे पहली चीज़, मानसून इज़ द बेस्ट सीजन टू विटनेस द डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी, बट अपने दिन एक्स्ट्रा लेके जाना, अदरवाइज बहुत इशू हो सकता है। सेकेंड इज़ दैट कैब्स आर एक्चुअली वेरी कन्वीनियंट, एंड अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे रहते हो तो आप, जैसे वायनाड जैसी सिटी है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बसेज होंगी वो आपके हर पॉइंट्स पे नहीं जाएगी। और अगर आप स्कूटी भी लेते हो वो भी बहुत रीजनेबल नहीं पड़ती है, क्योंकि रास्ते अच्छे नहीं है, बहुत ऑफ बीट हो जाती हैं जगह। तो ये सिटी टू सिटी बहुत डिपेंड करेगा। तो आप अगर 2 व्हीलर के सहारे अगर आप सोच रहे हो आप एक्सप्लोर कर लोगे, थोड़ी डिफिकल्टी होगी कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में। वर्कला इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर द प्लेस थ्रू स्कूटी, बट नॉट एवरी प्लेस। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ वहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ देखना बिल्कुल मत भूलना। कथकली शो, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। मुन्नार में 1 घंटे का शो था, इसके बाद मार्शल आर्ट्स शो था। दोनों चीज़ें वहाँ के कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ का डेडिकेशन, अलग स्टोरी डिपिक्शन, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये मेरे टॉप फेवरेट थिंग्स थी जो आप बिल्कुल करना मत भूलना। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो ये पूरा वीडियो। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई करूँगी। आई होप आपकी केरला ट्रिप अमेजिंग रहे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।